8 साल का होने पर भी उस लड़के ने बोतल से दूध पीना नहीं छोड़ा था। हर दिन उसे ताजे दूध के मीठे स्वाद की बहुत चाहत होती थी, लेकिन जब से उसकी माँ ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया था, वह खास दुलार अब उसे नहीं मिलता था। अब वह बस अपनी छोटी सी बोतल को कसकर पकड़ता और अपनी भड़ास निकालने के लिए लगातार शिकायतें करता रहता। मन ही मन वह लड़का एक ऐसी दयालु और कोमल नई माँ जैसी हस्ती से मिलने के सपने देखने लगा, जो उसकी देखभाल करे। एक दिन उस छोटे से कस्बे में एक शादीशुदा जोड़ा आकर बस गया। वह औरत लिसा जवान, मिलनसार और बेहद कोमल स्वभाव की थी, जबकि उसका पति उससे काफी उम्र में बड़ा था और अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दोपहर लिसा अपने कमरे में अकेले ही नाचने का अभ्यास कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़का बाहर से छिपकर उसे देख रहा है। जब वह अपनी ड्रेस पर एक पट्टी सिलने में व्यस्त थी, तो उस लड़के ने चुपके से उसके कपड़े चुरा लिए। उसी पल उसने मन ही मन यह दुआ मांगी कि काश लिसा ही वह प्यार करने वाली बड़ी बन जाए, जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अगले दिन जैसे ही लिसा का पति काम पर निकला, वह लड़का अपना सबसे प्यारा पालतू मेंढक तोहफे के तौर पर लेकर तेजी से उसके घर पहुंचा। बदले में उसे बस एक गिलास स्वादिष्ट ताजा दूध चाहिए था। लिसा को उसकी यह गुजारिश जरा भी अजीब नहीं लगी। इसके बजाय उसे लगा कि वह बच्चा बहुत भोला और प्यारा है, इसलिए उसने खुशी खुशी हामी भर दी। आखिरकार उस लड़के को वह मीठा दूध पीने को मिल ही गया, जिसकी उसे इतने लंबे समय से चाहत थी। लेकिन दूध खत्म करते ही उसने अचानक देखा कि उसका बड़ा भाई वहां आ पहुंचा है और वह झट से कहीं छिप गया। यह देखकर कि उसके बड़े भाई को भी वह कोमल स्वभाव वाली लिसा पसंद आ रही है, उस लड़के को मन ही मन थोड़ी जलन और दुख महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद लिसा और उसका बड़ा भाई मिलकर कुछ दस्तकारी का सामान बनाने के लिए एक वर्कशॉप में चले गए। उत्सुक और परेशान होकर वह लड़का चुपके से दरवाजे की तरफ सरक गया। अंदर से उसे दूध की एक भीनी भीनी खुशबू आती महसूस हुई, मानो कोई मलाईदार दूध वाला पेय तैयार कर रहा हो। जैसे ही वह और करीब झुका, यह जानने की कोशिश करते हुए कि वर्कशॉप